हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दिस इज कैप्स और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उससे रिलेटेड दो सम देखने वाले हैं। फर्स्ट सम जो हमारा है वो क्या है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, और सेकंड सम जो है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सम है। ओके, तो दोनों हम लोग देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। पहला जो हमारा क्या है, पहला जो है बेसिकली डिफरेंशिएशन का है। क्वेश्चन में रीड करता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ओके, तो क्वेश्चन दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। ओके, इनवर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू और 2x³ माइनस व्हाट 6x, एंड हमें कैलकुलेट करना है वो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का जो फंक्शन रहेगा। ओके, उसमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू और -2, x इक्वल टू -2 पे उस डेरिवेटिव का हमें क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो समझे आपको क्या करना है एग्जैक्टली प्रॉब्लम में। सबसे पहले जो इनवर्स ऑफ फंक्शन दिया है ये क्या है एग्जैक्टली, इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। ओके, तो दैट हमारा जो बेसिक है थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, नॉर्मली देखोगे हम लोग जो dy बाई dx फाइंड करते हैं, जब भी y दिया रहेगा, ओके, फंक्शन दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे बोला है इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि आपको dx अपॉन में dy कैलकुलेट करना है। अभी ये कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, dy बाई dx कैलकुलेट कर लिया, तो क्या करने का 1 अपॉन में dy बाय वॉट, यहाँ पे dy बाई dx ले लो। मतलब आपने अगर ये देखो, इनवर्स का मतलब ही क्या होता है 1 अपॉन, राइट, मतलब रेसिप्रोकल लेना। तो यहाँ पे 1 अपॉन dy बाई dx कैलकुलेट करना, मतलब क्या करना, dx अपॉन में dy कैलकुलेट करना, मतलब क्या होना, मतलब क्या करना कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो समझे आप। तो हमें क्या करना, हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, सबसे पहले हम लोग dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चों, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके dx अपॉन में dy कैलकुलेट करेंगे। तो चलो इसको फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन, राइट। सोल्यूशन में मेरा सबसे पहले मेरा क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। फंक्शन क्या दिया, y इक्वल टू व्हाट 2x³ माइनस व्हाट 6x दिया हुआ। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x के साथ डिफरेंशिएट किया, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे dy बाई dx इधर हो जाएगा और d बाई dx इधर भी रहेगा, राइट, d बाई dx यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे मेरा कैसे रहेगा 2x³ माइनस व्हाट 6x। ओके, तो ये मेरा dy बाई dx मिलेगा। जब dy बाई dx मिलेगा तो मैं ये क्या करूंगा, ये जो वैल्यू जो भी मिलेगा इसको इधर पुट कर दूंगा, तो मुझे dx अपॉन में dy मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो ये d बाई dx अंदर जाएगा, दोनों के पास जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। ओके, उसके बाद इसका डेरिवेटिव -6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, राइट। तो ऐसा हो जाएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। अभी मेरा कैसा हो जाएगा dy बाई dx। ओके, dy बाई dx विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 3 टू 6, ओके, 6x² माइनस व्हाट 6। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे मैं 6 को क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x² माइनस 1। ओके, ये क्या मेरे को मिला है, dy बाई dx मिला है। ओके, ये क्या मिला मेरे को बच्चों, dy बाई, ओके, दिस इज व्हाट dy बाई dx। बट पूछा क्या है हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन पूछा है, यानी कि हमें dx अपॉन में dy पूछा है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जब भी ऐसा दिया रहेगा तो यहाँ पे लिखने का dx अपॉन में dy। ओके, यहाँ पे सिंस करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे dx अपॉन में dy इज नथिंग बट व्हाट 1 अपॉन में dy बाई dx। ओके, ठीक है, सो ये आ गया। अभी क्या करो, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो। यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है फॉर व्हाट dy बाई dx। ओके, तो dx अपॉन में dy विल बी इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन में, इसका वैल्यू क्या ये है, इसका वैल्यू क्या दिया है 6। ओके, हमारा जो dy बाई dx का वैल्यू 6 इंटू व्हाट x² माइनस 1, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। अभी क्या करो, अभी देखो क्या करना, ये तो हमें dx बाई dy जो हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन पूछा था वो तो हमें मिल गया, लेकिन अभी क्या पूछा है, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू -2, यानी कि क्या करना है, जो भी x रहेंगे, x वेरिएबल दिया उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। ओके, वहां पे क्या पुट करना है, -2। ओके, तो हम लोग भी यहाँ पे -2 पुट कर देते हैं। यहाँ पे -2, सो मेरा कैसा हो जाएगा, हमारा यहाँ पे dx बाय वॉट dy। ओके, dx बाय वॉट dy विल बी इक्वल टू वॉट एट वॉट x इक्वल टू वॉट -2 पे पुट करना है। ओके, इसको -2 पे वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 अपॉन में ये जो फंक्शन दिया है ना, यहाँ पे हमारा जो x का जो वैल्यू है वहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, देंगे हम लोग, सिंपल हम लोग -2 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो x की जगह मैं -2 पुट किया और x का स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -1। ओके, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 -1। ओके, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा,
यहाँ पे आ जाएगा दिस विल बी योर 6 इंटू वर्ड दिस इज 4 माइनस 1 3। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/18। 1/18 क्या मिला है मुझे, ये क्या है, dx अपॉन में dy। ओके, dx अपॉन में dy है एट वॉट, x इक्वल टू वॉट -2। x इक्वल टू -2 पे हमें पूछा था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन और हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 1/18 आया। समझे बच्चों, तो ये प्रॉब्लम काफी इजी है। ओके, मतलब काफी इजी है, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, बोर्ड में रिपीट भी हुआ है 2 to 3 टाइम्स, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको वही dy/dx ही कैलकुलेट करना है, लेकिन बाद में आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, राइट। 1 अपॉन में dy/dx करके जो भी वैल्यू रहेगा वो dx अपॉन में dy रहेगा, जो कि आपका इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन है। ओके, ऑफ y के टर्म में, ठीक है। तो ये हमारा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्स्ट सम है ओके इंटीग्रेशन का, वो भी काफी इजी है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है हमारा, जो नेक्स्ट सम है वो हमारा कौन सा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ओके, कोई लिमिट नहीं है इधर। ओके, सो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारा जो सम है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, रूट एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट मतलब हमारा a क्यूब माइनस व्हाट एक्स क्यूब इंटू dx दिया हुआ है, ये हमारा इंटीग्रेशन दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक भी देख लेते हैं हम लोग। बेसिक सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा इसका, ठीक। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे रूट एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, यहाँ पे a क्यूब माइनस व्हाट एक्स क्यूब है, यहाँ पे मेरा लिख दिया मैंने dx लिख दिया। अभी देखो, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले देखो कुछ पुटिंग, मतलब नॉर्मली तो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते इसको, राइट, क्योंकि उस ऊपर न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू दिया है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ, राइट। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया था u अपन v, तो ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो हम लोग डायरेक्टली कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट होता है, पुटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखो, ये जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जो फॉर्मूला है ना, काइंड ऑफ ये देखो काइंड ऑफ सिमिलर है। अगर मेरे को, अगर ये जो टर्म है अंदर वाला जो टर्म है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस व्हाट एक्स स्क्वायर के टर्म में अगर मैं बना दूं इसको, अगर ऐसा कुछ कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला अवेलेबल है, ऊपर अगर 1 रहता है और नीचे ऐसा कुछ है तो इसका तो फॉर्मूला अवेलेबल है, राइट। इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा। बट ये तो ऐसा, ये जो हमारा टर्म है ऐसे फॉर्म में थोड़ी दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टर्म है, ये जो पूरा हमारा टर्म्स इसके अंदर है, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उस कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, पुटिंग मेथड, राइट। हम लोग पुट करेंगे, वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी पुटिंग मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होते हैं उसको पुट करते हैं, सो दैट जब डिफरेंशिएशन ले तो उसका जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यूज है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं एक्स क्यूब को क्या करता हूँ, टी पुट कर देता हूँ, राइट। एक्स क्यूब को अगर आप टी पुट करते हो, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर इक्वल यहाँ पे dt अपॉन में dx आ जाएगा, राइट। क्या ये जब इधर हम लोग मल्टीप्लाई, तो क्या ये 3x स्क्वायर ऊपर प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोगों को वो प्रेजेंट होना चाहिए। वैसे करने के लिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और उसे हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, चलो सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मेरा कैसा दिया हुआ है, आई वैल्यू, यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैं स्क्वायर रूट की जगह यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स ही लिख दिया, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब माइनस व्हाट एक्स क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब की जगह मैं ए क्यूब ही रख रहा हूँ इस समय। यहाँ पे देखोगे ये जो मेरा एक्स क्यूब है, ओके, ये मेरा जो एक्स क्यूब है, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब को मैं ऐसा 3/2, ओके, 3/2 एक्स रेस टू और 3/2, ओके, होल रेस टू क्या हो जाएगा 2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, देखो एक्स रेस टू वर्ड यहाँ पे 3/2 लिखा, ओके, उसके बाद होल रेस टू वर्ड 2 लिख दिया, तो ये क्या होगा, पावर ऊपर से होगा, पावर का पावर दिया, ओके, तो ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो वापस मल्टीप्लाई होकर हमारा कितना मिल जाएगा, एक्स रेस टू 3 मिलेगा। तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं किया मैंने, राइट, मैंने उसी को सिंप्लीफाई में उसी का अलग फॉर्म लिख दिया, अलग रूप में लिख दिया, राइट। अभी ये करने से फायदा क्या हुआ कि अगर मैं एक्स रेस टू 3/2 को पुट करता हूँ, चलो मैं पुट करता हूँ इसको, तो आप देखोगे कि इसका जो डेरिवेटिव लूंगा तो ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ओके, यहाँ पे मेरा dx रहेगा,
तो ऊपर प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग कर लेते, देखते चेक करते कि हमारा आता है कि नहीं। एक्स एस टू वर्ड 3/2 हो गया, विल बी इक्वल टू वर्ड, इसको मैं टी एज्यूम किया, टी पुट किया हूँ। जब भी पुट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड, रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x किया, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे x एस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो ये क्या होगा 3/2 आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पे x एस टू वर्ड 3/2 -1, ओके, और यहाँ पे इक्वल साइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन में आ जाएगा dx, ओके, dt अपॉन में dx हो जाएगा। अभी कैसे हो, यहाँ पे 3/2 को 3/2 ही लिख दिया। यहाँ पे देखो x एस टू कैसा है, 2 x एस टू का जो ये पावर, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 है, यहाँ पे 3 - 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1/2, ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट dt अपॉन में व्हाट dx, dt अपॉन में dx हो जाएगा, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाने के बाद अगर हम लोग ये जो हमारा स्क्वायर, हमारा x एस टू 1/2 है, आपको पता रहेगा जब भी किसी का पावर यहाँ पे लेट से 1/2 दिया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, राइट, रूट एक्स होता है, पावर 1/2 को रूट एक्स बोल सकते हैं, राइट, ये हमारा आपने बेसिक पता रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 3/2 जो है इसको मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे 3/2 लिखा और यहाँ पे रूट एक्स लिख दिया और यहाँ पे dt अपॉन में dx लिख दिया। और ये क्या है, ये देखो रूट एक्स इंटू वॉट dx, इसको 3/2 जो है इसको मैं इधर भेज दूंगा, ओके, राइट साइड में जब भेजूंगा तो 2/3 हो जाएगा, 3/2 जो है वो 2/3 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे dt और dx को मैं इधर भेज दिया हूँ। तो इसको नॉर्मली मैंने क्या किया, dx को मैंने इधर भेजा और 3/2 को उधर भेज दिया और यहाँ पे dt रहने दिया। ऐसा करके फायदा क्या हुआ, ऐसा करके मतलब हमें क्या फायदा होगा, वो अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा टर्म है, ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ओके, मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2/3 इंटू डी टी लिखा जा सकता है, 2/3 इंटू डी टी लिखा जा सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो समझे आपको क्या है एग्जैक्टली इसमें। अभी क्या करते हैं, वैल्यूज को थोड़ा मतलब जो हमने पुट किया था वो वैल्यूज वहां पे रख देते हैं, हमारा जो इक्वेशन था यहाँ पे, राइट, इसमें हम लोग वैल्यूज को रख देते हैं, ये वाला जो है। तो चलो फटाफट रखते हैं इसको। मेरा आई जो है, आई विल बी इक्वल टू वर्ड अपॉन, मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद ये देखो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ dx इंटू dx इक्वल टू 2/3 जो दिया हुआ है, इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 2/3 इंटू वॉट dt लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट नीचे क्या था, a क्यूब था, राइट, यहाँ पे देखो a क्यूब के बाद यहाँ पे क्या था x, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या दिया है, एक्स एस टू और 3/2, एक्स एस टू 3/2 को टी पुट किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, टी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे समझे आप टी का स्क्वायर क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने क्या किया है, टी का स्क्वायर, ओके। तो हमारा देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा जो एक्स एस टू और 3/2 था उसको मैंने टी एज्यूम किया था, ओके। तो वहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा था ना, एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे कैसा था, एक्स एस टू और 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा, टी का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे वही टी का स्क्वायर रख दिया। बट ये जो हमारा देखो इधर स्क्वायर और इधर ए क्यूब है, अभी फिर से हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे ए क्यूब दिया तो इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, राइट। ये देखो 2/3 बाहर ले लेता हूँ, ओके, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई वॉट स्क्वायर रूट ऑफ वॉट, ये ए क्यूब दिया है, ओके। ए क्यूब को अगेन में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे मैंने एक्स क्यूब को लिखा था वैसा लिख सकते हैं क्या, यस लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ए क्यूब को मैं यहाँ पे ए रेस टू वॉट 3/2 लिखा का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दिया स्क्वायर, ओके, यहाँ पे टी का स्क्वायर, ओके। अगेन सेम रीजन, यहाँ पे देखो ए रेस टू वॉट 3/2, ओके, यहाँ पे हमारा कैसा है 2, एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे ए क्यूब भी मिलने वाला है, ठीक है, ओके। अभी देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो मैंने यहाँ पे टर्म बनाया है, ये जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट 1 में स्क्वायर रूट ऑफ वॉट ए स्क्वायर माइनस वॉट एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारा यहाँ पे dx है, इक्वल जब ऐसा कुछ रहता है तो हमारा क्या आंसर आता है, इसका आंसर आता है साइन लिखने का, साइन इनवर्स ऑफ वॉट एक्स अपॉन में, ओके, जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा वो लिखने का, फिर ए मतलब ए का जो वैल्यू रहेगा, ओके, याद में रखना स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहता है, ओके, ए का पावर 1 रहता है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे ए दिया रहेगा वो ए आता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या, ये फॉर्मूला, ये जो हमारा फॉर्मूला ये रिलेट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे यस ऑफ कोर्स रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू वॉट, यहाँ पे 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ वॉट, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, यहाँ पे लिखा मैंने
डी टी, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरे को साइन लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स लिखा, ठीक है, साइन इनवर्स लिखा, फिर एक्स लिखा, एक्स यहाँ पे एक्स अगर टी दिया तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, टी लिखना पड़ेगा। उसके बाद ए है, ए की जगह यहाँ पे देखो ए था, यहाँ पे ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए की जगह क्या दिया हुआ है, ए रेस टू वर्ड 3/2 दिया हुआ है, ए रेस टू 3/2 लिया, प्लस सी लिखने का, इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया तो हमें सी लिखना पड़ेगा बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, राइट। ओके, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करना है, ये हमने टी का, देखो यहाँ पे टी के फॉर्मेट में है, बट हमें टी के थोड़ी वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें टी के फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स के फॉर्मेट पूछा है, राइट। बिकॉज टी तो हमने पुट किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू अगेन, टी का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एक्स वो हम लोग लिख देते हैं। तो मेरा एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 2/3 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स, यहाँ पे टी का वैल्यू, हमारा टी का वैल्यू हमने क्या पुट किया था, हमने टी का वैल्यू किया था एक्स रेस टू व्हाट 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्स रेस टू 3/2 डिवाइड बाय व्हाट, ए रेस टू 3/2, ओके, यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी। तो समझे आप कैसे हम लोग को ये सॉल्व करना है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत से मैंने क्या किया। ओके, पहले मैंने क्या किया, आई लिया, आई को मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन का वो हमने किया, पहले हमने एनालाइज किया कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, इस फॉर्मेट में हम लोग करके हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये जो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो वैसा हमने टर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, पुटिंग मेथड अप्लाई किया, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट किया। ओके, थोड़े वैल्यूज को हमने क्या किया, मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा वैल्यूज को हमने जो अलग फॉर्मेट में लिखा, राइट। तो वो फॉर्मेट में लिखने से क्या हुआ कि मेरा जो डेरिवेटिव था, ओके, वो प्रेजेंट हो गया इन द न्यूमरेटर। ओके, हमने डेरिवेटिव्स लेने के बाद जो टर्म्स थे वो प्रेजेंट थे, राइट। तो वो करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमें आंसर, मतलब हमारा जो ऐसा कुछ मिल गया, फॉर्मूले के टर्म में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ला दिया। ओके, ऐसा था। इसके पहले वाले सम में हमने क्या किया, इसके पहले वाले डिफरेंशिएशन का यूज किया। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर डाउट आ रहा है आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे काफी इजी है, ये 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, पहला 2 मार्क के लिए, सेकेंड वाला 3 मार्क्स के लिए हो सकता है, ओके, या 2 मार्क के लिए, ठीक है। और ये दोनों समझे बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं 2 to 3 टाइम्स। ओके, तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं मेन क्या है, ये देखो जो आपको एग्जाम में पूछा है कैसा रहेगा, आपके जो वैल्यूज रहेंगे, इसमें जो वैल्यूज रहेंगे वो क्या अगर चेंज कर दिए जाएंगे, ओके, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है, राइट। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो एक दो सम रिलेटेड तो आप इजिली कर सकते हो अगर आता है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट से बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, ऑल द बेस्ट।